अच्छा जी। तो स्टूडेंट्स डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने लाइफस्टाइल जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के बाद आएंगे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो ऐसे सेगमेंटेशन का ग्रुप होता है जिसमें हम लोग कंज्यूमर्स को सेगमेंट बनाते हैं, ये कंज्यूमर्स को ग्रुप करते हैं उनके लाइफस्टाइल के हवाले से, उनकी एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और ओपिनियन के हवाले से। ठीक है जी। इसमें तीन चीज़ें आएंगी, चार चीज़ें, एक एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, ओपिनियन, और उसके साथ एक टॉपिक और आएगा जिसे हम कहेंगे वैल्यूज़। ठीक है जी। साइकोग्राफिक, जब हमने सेगमेंटेशन देख ली कि हम लोगों ने देखा कि साइकोलॉजिक साइकोग्राफिक में ये चीज़ें अगर थोड़ी सी डिटेल में इसको देख लें तो हम लोग देखेंगे कि हमारे जो जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में उनका इंटरेस्ट है, उनके ओपिनियंस क्या हैं अबाउट अ प्रोडक्ट, अबाउट अ ब्रांड या अबाउट एन इवेंट। तो उनकी ओपिनियंस, उनके इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ को मलहूज़ नज़र रख के उसके बाद फिर हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करेंगे। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने देखना होता है कि एम्प्लॉइज एक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं और क्या बिहेवियर होता है एक कस्टमर का जब वो कुछ चीज़ परचेज करने के लिए जा रहा होता है। सबसे पहले जब परचेज करने लगे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि एक कस्टमर जो है उसका ओपिनियन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है। ओपिनियन से मरा जब वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाएगा तो प्रोडक्ट के बारे में उसकी ओपिनियन क्या है। दूसरे नंबर पर ये देखा जाएगा कि वो उसका उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी दिलचस्पी किन किन मामलात में है। और तीसरे नंबर पे देखा जाएगा कि एक इंसान जो है उसकी नॉर्मल हॉबीज़ क्या है। तो ये तीनों चीज़ें देखकर फिर हम उसके सेगमेंट्स बनाएंगे कि कौन सी ओपिनियन वाला, कौन सी इंटरेस्ट वाला और कौन सी हॉबी वाला जो है वो हमारा एक कैटेगरी में आएगा। फिर डिग्री ऑफ लॉयल्टी, फिर हमने ये देखना होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे, सॉरी एम्प्लॉयज़ नहीं, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे साथ लॉयल जो है वो होते हैं, और क्या क्या हम वैल्यू प्रोपोजिशन दें, क्या क्या वैल्यू हम दें अपनी प्रोडक्ट के अंदर, क्या एट्रीब्यूट्स ऐड करें कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो प्रोडक्ट परचेज करें और परचेज करने के बाद हमारे साथ वो लॉयल हो। फिर मुख्तलिफ ओकेजन्स होते हैं, उन ओकेजन्स पे हमारी परचेज होती है। इसको हम लोग आगे जाएंगे तो डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम आएंगे ओपिनियंस। ठीक है, ओपिनियन से मुराद ये है कि जब हम लोग परचेज करने लगे होंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कंज्यूमर के पॉलिटिकल ओपिनियंस कैसे होंगे। तो जो पॉलिटिकल ओपिनियंस होंगे उसकी बेस पे फिर हमारे परचेज डिसीजंस होंगे। इन्वायरमेंट के हवाले से जो हमारा ओपिनियन होगा, ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट होंगे, जो हमारी हॉबीज़ होंगी, हम उस हवाले से परचेज करेंगे। स्पोर्टिंग से मुराद जिस खेल में हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये खेल के हवाले से जो हमारे ओपिनियंस होंगे हम उस हवाले से वो परचेज करेंगे। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, उन एक्टिविटीज़ में जिस तरह की हमें एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होगा तो हम वैसा परचेज करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोई परचेज करने लगे होंगे, कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जो कस्टमर होगा उसका अपना ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द पॉलिटिकल ओपिनियन फॉर एग्जांपल, या इन्वायरमेंट के बारे में, या स्पोर्ट्स के बारे में, या रिक्रिएशनल या किसी और भी चीज़ के बारे में जो ओपिनियन होगा एम्प्लॉय का, जो उसके इंटरेस्ट होते हैं या उसकी हॉबीज़ होती हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। वो इसलिए कि जो उसका ओपिनियन होगा, जो उसके इंटरेस्ट को सूट करेगा और जो उसकी हॉबीज़ होंगी उसने वही चीज़ परचेज करनी है, तो ये बहुत मैटर कर रही होती है। ठीक हो गया। फिर आगे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है और ये जो प्रोडक्ट है ये रग्बी है। ये रग्बी जो है ये क्या पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मार्केट के मुताबिक क्या रग्बी जो है वो सूट करेगी हम लोगों को? क्या हमारा ओपिनियन इसके बारे में पॉजिटिव है? कि हमारे लोगों का इंटरेस्ट है, कि हमारे लोगों की हॉबीज़ हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएं तो उसमें हम लोग रग्बी खरीदें और रग्बी खेलें? तो हमारे यहाँ तो हमारे सामने जो डिटेल्स आती हैं, जो हकीकत हमारे सामने आती है, रियलिटी वो ऐसी है कि रग्बी प्ले करने खेलने वाले लोग पाकिस्तान में शायद कोई भी नहीं होगा, शायद बहुत कम होंगे। परसेंटेज में भी देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वो प्रोडक्ट है जिसके को चांसेस या जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे इलाके में, हमारी सोसाइटी में जाने के बहुत कम है। ठीक है जी। तो कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जो ये प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो उसका मतलब है कि हम लोगों ने देखना होगा कि हमारे जो लोग हैं वो क्या क्या सिचुएशन जो है हमारे जो लोग हैं वो कौन कौन सी ओपिनियन, इंटरेस्ट और हॉबीज रखते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारे लोग जो है वो किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। फिर हम आगे आएंगे बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है डिग्री ऑफ लॉयल्टी। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनकी लॉयल्टी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, और जो मार्केटर्स होते हैं, जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनी होती हैं, वो ये देखती हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को लॉयल कस्टमर बना सकें। तो लॉयल कस्टमर बनाने के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट हमें देनी पड़ेगी जो प्रोडक्ट हम लोगों को फ़ायदा दे सके। फिर ओकेजन्स, कौन कौन से ओकेजन्स होते हैं जिन ओकेजन्स में हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की परचेज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा जाए कि पाकिस्तान में जामे शीनी सबसे ज़्यादा कब सेल होगा, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा जामे शीनी सेल होता है रमज़ान में। क्यों? रमज़ान में इफ्तार के वक्त हम लोगों को एक ड्रिंक की ज़रूरत होती है, और जामे शीनी जो है ये वो ड्रिंक है जो पाकिस्तान भर में तकरीबन तकरीबन इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हम लोग ये कहेंगे हम लोग ये कहेंगे कि ये ग्रीन कलर के जो कपड़ कमीज होगी और सफ़ेद शलवार जो होगी, वो हम लोग कब परचेज करना शुरू करेंगे, किन किन टाइमिंग्स में या किस वक्त हम लोग सब्ज रंग की शर्ट और वाइट कलर की शलवार पहनेंगे। तो पता चलेगा कि जनाब वाला अगस्त के महीने में, और ख़ास तौर पे 14 अगस्त से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि हम लोग सफ़ेद शलवार और ग्रीन जो है वो शर्ट जो है वो परचेज करें और उसको हम लोग इस्तेमाल करें। और उसकी एग्जांपल हमारे पास सामने ही आ गई है। और ये लिबास जो है ये नॉर्मली किन ओकेजन्स में पहना जाएगा? 14 अगस्त में, जब पाकिस्तान का जो है वो आज़ादी के दिन जो है वो सेलिब्रेट हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओकेजन है जिस ओकेजन में ये वाली प्रोडक्ट जो है ये ज़्यादा सेल होगी। तो इसका मतलब है ओकेजन्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं जब कोई चीज़ हम लोग सेल करना चाहेंगे या जब लोग परचेज करने जा रहे होते हैं। ठीक है। किस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस वक्त किस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा आ जाती है, किस वक्त कंज्यूमर्स या कस्टमर्स या मार्केट जो है वो जो है वो कोई चीज़ परचेज करने के लिए जा रही होती है, ये बहुत मैटर करता है। और ये बेसिकली हमें बताता है कि किस वक्त व्हेन अ प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी परचेज, एक प्रोडक्ट जो है वो कब जो है वो परचेज की जा रही होती है। इसी तरीके से हम एक और ओकेजन देखते हैं कि जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो एसी और फैन, और उसके साथ एसी और फैन के साथ साथ ये जो हमारे पास कूलर होते हैं, एयर कूलर्स, इन कूलर्स की डिमांड में इजाफा हो जाता है। इसलिए कि ये वो ओकेजन्स हैं जिन ओकेजन्स में इन चीज़ों की परचेज बढ़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड, विंटर का सीज़न जब आ जाएगा, तो विंटर का सीज़न में क्या होता है, हीटर्स और इससे रिलेटेड जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन चीज़ों की जो डिमांड इन चीज़ों की जो डिमांड है, ये लोगों की परचेज में इजाफा हो जाता है। और ये वो ओकेजन्स हैं जिन ओकेजन्स में हमारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से मार्केटर्स जो है उन्होंने अपने आप को तैयार किया होता है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें, और हम सोचें कि हमारे लोग जो है वो परचेज कर रहे हैं। फिर आएगा बिहेवियर सेगमेंटेशन के अंदर बेनिफिट सॉर्ट। हमने ये भी देखना होता है कि हमें कौन सा बेनिफिट मिल रहा होता है प्रोडक्ट से, हम लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। This requires marketers to identify and understand the main benefits consumers look for in a product. ये भी देखना होता है कि बेसिकली एक प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है। वो बेनिफिट जो कस्टमर्स को जरूरत होगा, कंज्यूमर को जरूरत है, अगर हमारा मार्केटर वो बेनिफिट दे सके अपनी प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि लोग धड़ाधड़ आएंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं यूजेज। जो प्रोडक्ट हमारी इस्तेमाल हो रही है उसका यूजेज क्या है। यूजेज से मुराद ये है कि कम, लाइट यूजेज, मीडियम यूजेज या हैवी यूजेज। ठीक है। कुछ लोग प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ करते हैं, कभी कभी यूज़ करेंगे, कुछ ऑफन यूज़ करेंगे, कुछ वेरी ऑफन यूज़ करेंगे, और कुछ जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये भी देखना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ कब कब और कितना ज़्यादा टाइम के लिए हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। और ये सारे के सारे जो हमारे पास तरीक़ेकार है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो सेगमेंट हमें बेस्ट सूट करेगा कि हम अपनी प्रोडक्ट उसको सेल करें, और हम उसको कन्विंस कर सकें कि वो हमारी प्रोडक्ट ख़रीद ले। जब वो हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लेगा तो ख़रीदने के बाद जो उसका अगला काम होगा वो ये होगा कि हम एक ऐसा रिलेशनशिप उससे बना सकें कि जिस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कहा जा सके, जिससे हम लोग फिर वैल्यू गेन कर सके बाद में, टाइम गुजरने के बाद। तो बच्चों
तो ये वाला जो हमारा यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो तक यहाँ तक पढ़ा है, अगली जो है वीडियो वो हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे।